एक प्राचीन मंदिर में रखी सोने की मूर्ति अचानक चमकने लगी। लोग इसे चमत्कार समझ रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये मूर्ति दरअसल जीवित थी। उसी वक्त मंदिर में पूजा करने आई युवा लड़की मूर्ति के मुख से काली धुआं सी ऊर्जा निकलकर सीधे उसके शरीर में समा गई। व्या को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, पर मौसी ने उसे देखते ही कहा, यह अच्छा संकेत नहीं है। घर लौटते समय व्या को महसूस हुआ कि उसके पेट में अजीब सी गर्मी उठ रही है। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसका पेट सामान्य से थोड़ा बड़ा दिखने लगा। मौसी डर गई कि शायद व्या सच में गर्भवती हो गई है, लेकिन व्या ने हंसते हुए कहा, दुनिया में ऐसी अजीब घटना भला कैसे हो सकती है। लेकिन उसी रात उसका डर सच हो गया। व्या का पेट तेजी से बढ़ने लगा और उसकी कमर के पास अचानक एक छोटी सी पूंछ निकला। वह चीखते हुए जागी, पसीने से पूरी भीगी हुई। उसने सोच लिया कि यह सब सिर्फ बुरा सपना है, मगर आने वाले दिनों में दर्द बढ़ता गया। जब भी उसे सोने की मूर्ति याद आती, उसके पेट पर लाल चकत्ते उभर आते और दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता। आखिर वह अस्पताल पहुंची। अल्ट्रासाउंड करते समय मशीन की स्क्रीन अचानक सोने की रोशनी से भर गई। डॉक्टर घबरा गया, मशीन से धुआं निकलने लगा और वह बोला, ये सामान्य बच्चा नहीं है। डॉक्टर उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने व्या को जाने दिया। घर पहुंचकर परिवार ने मूर्ति को जला देने का सोचा। उन्होंने उसे कचरे में डालकर आग लगाई, लेकिन मूर्ति की आंखें लाल चमक उठी, जैसे वह चेतावनी दे रही हो, मेरे बच्चे को पिता की जरूरत है। यह देखकर सब डर गए और मूर्ति फिर तुरंत घर ले आए। अब सबको शक होने लगा कि व्या के पेट में पल रहा बच्चा उसी मूर्ति का है। इसके बाद वे एक मशहूर बूढ़े तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने व्या के पेट पर कुछ जड़ी बूटियां रखी, जो तुरंत जल उठी। वह हांफते हुए बोला, ये बच्चा सामान्य नहीं, ये विनाश लेकर आएगा, इसे जन्म लेने मत दो। उसने तलवार तक उठा ली, लेकिन उसकी पोती के बीच में आने से व्या जैसे तैसे बच गई। दिन बीतते गए और आखिर वह समय आ गया जब व्या को घर पर ही प्रसव कराना पड़ा, क्योंकि कोई अस्पताल उसे अंदर लेने को तैयार नहीं था। व्या का पेट गुब्बारे की तरह लाल चमक रहा था। मौसी के हाथ भी गर्मी से जलने लगे, लेकिन वह रुकी नहीं। आखिरकार बच्चा बाहर आया, लेकिन वह इंसान नहीं था। मौसी स्तब्ध रह गई, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उनके सामने था एक चमकता हुआ आधा मूर्ति आधा जीवित प्राणी। आगे क्या होगा? व्या ने आखिर क्या जन्म दिया? क्या यह दुनिया के लिए खतरा है? अगले भाग में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होगी।